आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे और अच्छे होंगे। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़े और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 और 8 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वे तब भी फलता रहेगा। आमीन। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें इस सुबह के समय में, इस भोर के समय में अपने सन्मुख आपने हमें लाया पिता। हाँ पिता, आपने हमें पूरी रात संभाला पिता। हम सभी को आपने अच्छी मीठी नींद दी पिता। परमेश्वर इस दिन में, इस सुबह के समय में, इस भोर के समय में आपने हमें चंगा भला, आपने हमें जीवित परमेश्वर खुदा बाप आज के इस दिन को देखने में मदद किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते कि आज के दिन में आपकी योजना हमारे जीवन में हुई और उस योजना के अनुसार आज के इस दिन को हम आपके नाम से देख पाए पिता प्रभु जी, क्योंकि आज के इस दिन को बहुत सारे लोगों ने देखने की योजना तो की पिता, परंतु परमेश्वर वो खुदा बाप हो सकते उनकी योजना परमेश्वर कल तक ही सीमित थी, परंतु परमेश्वर आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया किया पिता यीशु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें एक नई दिन, एक नई सुबह, एक नया उजाला हमारे जीवन में दिया और दिन की शुरुआत में परमेश्वर हमारे आंखों को आपने खोला और अपनी महिमा, अपनी अनुग्रह, अपनी दया से परमेश्वर आपने खुदा बाप हमें एक नया दिन दिया पिता परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर आज की इस नई सुबह को, इस नए दिन को आपके हाथों में देते हैं। हमारे परमेश्वर हमारे इस पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। अपने नियंत्रण में, अपनी योजना में आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए जो कुछ भी बात है आपने हम सभी के लिए रखा है प्रभु, जो योजना परमेश्वर आज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, इस योजना को, अपनी इच्छा को हर एक के जीवन में आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन का जल, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर ओ खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज के इस नए दिन में, आज की इस नए सुबह में परमेश्वर आपने जिस वचन से आपने हमसे बातचीत की, हमारे जीवन में रखा वो वचन परमेश्वर आप लिखा गया इस रूप प्रभु जी ओ खुदा बाप परमेश्वर। वो वृक्ष प्रभु उस नदी के किनारे लगा गया है प्रभु जी, जो परमेश्वर फलते रहता है प्रभु जी, जो वृक्ष कभी सूखता नहीं है, जिसके जड़ नदी के अंदर है परमेश्वर। चाहे खुदा बाप परमेश्वर सूख आ जाए प्रभु, सूखी भूमि हो जाए पिता परमेश्वर, चाहे भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए प्रभु जी, वो वृक्ष हरा भरा रहता है प्रभु जी। हाँ खुदा बाप परमेश्वर, वो जो नदी है प्रभु, वो तो आप है पिता परमेश्वर, जो जीवन का जल है पिता, और वो जो वृक्ष है परमेश्वर, वो हम है खुदा बाप परमेश्वर। वो खुदा बाप प्रभु जी जो आपके ऊपर भरोसा रखता है पिता, वो कभी सूखता नहीं है प्रभु जी। जो आपके ऊपर भरोसा रखता है प्रभु जी, वो कभी मुरझाता नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उस वृक्ष को हरा भरा आप रखते हो प्रभु, उस इंसान को हरा भरा आप रखते हो परमेश्वर। ओ खुदा बाप, आज हम दुआ करते हैं सुबह की प्रार्थना में प्रभु जी, जितने सारे लोग परमेश्वर आए प्रभु, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु, जिस जिस विषय में वो आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु, उनके विषय को आपके हाथों में देते हैं पिता। चाहे परमेश्वर वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने जीवन में हो, चाहे किसी भी समस्या में अपने जीवन को बिता रहे हैं पिता परमेश्वर, परंतु आपका वचन कहता है जो आपके ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, जो आपके ऊपर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, वो कभी मुरझाता नहीं है पिता प्रभु जी। चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, बाढ़ आ जाए प्रभु जी, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर वो पेड़ हरा भरा रहता, अर्थात वो
उनका जीवन परमेश्वर हरा भरा रहता है प्रभु, वो कभी सूखता नहीं, वो कभी मुरझाता नहीं है। यस लॉर्ड, क्योंकि आप तो वो जीवन का जल हो प्रभु जो बहता रहता है प्रभु, जो कभी रुकता नहीं है परमेश्वर। यस खुदावा प्रभु, आपके हर एक लोगों का आपके हाथों में देते, वो जिस जिस विषय के लिए आज के दिन में प्रार्थना करें प्रभु जी, जिस जिस विषय के लिए आपसे वो दुआ करें प्रभु, उनके हर एक दुआ प्रार्थना विनती को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। चाहे उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, वे आपके ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि प्रभु आप परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देते प्रभु, और जो आपके ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। क्योंकि प्रभु जी इसके पहले जो 5 पद में हमने वचन में पढ़ा परमेश्वर बाप, आपने उस मनुष्य को श्रापित कहा जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। क्योंकि प्रभु यदि हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करने के लिए जाएंगे पिता, परंतु परमेश्वर आप हमें कभी धोखा नहीं देता। आपके ऊपर जो भरोसा रखता है वो उस परमेश्वर खुदाबा वो हरी भरी वृक्ष के समान होता है। परमेश्वर अनुग्रह कीजिए आपके लोगों को, आपके सारे लोगों को जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, आपके हाथों में हम देते हैं परमेश्वर। ओ खुदाबा प्रभु उनके जॉब के ऊपर आपकी आशीष, आपकी सफलता हो प्रभु, वो जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस भी बातों से वो जुड़े हुए प्रभु, जो भली बातें हैं प्रभु, उन हर एक बातों में आप सफलता को दीजिए प्रभु। उस हरी भरी परमेश्वर पेड़ के समान उन्हें बनाइए प्रभु। वो जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो बिजनेस को करते हैं, यदि उनकी दुकान है प्रभु, उनकी यदि खेती है परमेश्वर, कोई भी कार्य वो करते हैं प्रभु, हर बात में प्रभु सफलता, हर बात में प्रभु सक्सेस को उनके जीवन में मांगते प्रभु। उनके परिवार में जो कुछ भी आवश्यकता है, जरूरत है परमेश्वर, उनका जो भंडार का खत्ता है प्रभु, वो हर समय भरा रहे प्रभु। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यीशु पिता उनके जीवन से हम दूर करते परमेश्वर। हर एक कर्जा जो उनके ऊपर है प्रभु, उस कर्जे को प्रभु उनके ऊपर से प्रभु हम यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर करते हैं पिता। प्रभु आप उनके लिए उपाय कीजिए परमेश्वर, हर एक जरूरत परमेश्वर उनके जीवन में आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। उनका आपके हाथ में दे दे प्रभु, जो परमेश्वर जो जिसी भी बात के लिए आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके बातों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर उन बातों को हम नहीं जानते पिता, परंतु आप तो जानते हैं, क्योंकि आप मन को भरने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है हमारे बोलने से पहले आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं पिता। उन हर एक आवश्यकता, उनके जरूरतों को प्रभु जो आज जिन विषय के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उन जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी कीजिए प्रभु। उनके हर एक क्षेत्र में, हर एक बातों में आप उन्हें सफलता दीजिए। उनके परिवार के ऊपर आशीष को, सफलता को मांगते प्रभु। उनके पर्सनल जीवन के ऊपर आपकी सफलता को मांगते। वो जिस क्षेत्र में कार्य करते उस क्षेत्र में आपकी सफलता को मांगते पिता परमेश्वर। खुद अब आप अपने छू के परमेश्वर हर एक बातों में आशीषित कीजिए प्रभु। आज के सुबह के दिन में प्रभु वो जो भी कार्य के लिए निकलते, जो भी बातों के निकलते हैं प्रभु, उन हर एक बातों में आपकी सफलता को मांगते प्रभु। वो जहाँ कहीं भी जाए पिता, आप उनके साथ रहना, संग रहना पिता। वो जहाँ कहीं भी अपने हाथों को रखे प्रभु, उन हाथों में प्रभु अपने आशीष को, अपने ब्लेसिंग्स को देना पिता। प्रभु ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। आपके सारे लोगों को प्रार्थनाओं के इस वचन को आपके हाथों में दे दे। जो इस वचन को सुने हैं प्रभु, इस वचन के ऊपर विश्वास करने में उन्हें मदद कीजिए प्रभु। आपके ऊपर वे भरोसा रखे, आपके ऊपर वे विश्वास करे प्रभु, और उस हरी भरी पेड़ के समान रहे प्रभु, जिसका जड़ पानी में रहता है और वो कभी मुरझाता नहीं। यस लॉर्ड प्रभु, आप तो वो बहती हुई नदी हो परमेश्वर, और हम आपके प्रभु वो पेड़ है पिता प्रभु, जो हर समय हरा भरा रहता है प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, हम धन्यवाद करते आपके आशीषों के लिए। हम धन्यवाद करते आपने जो आशीष हमारे जीवन में दिया प्रभु। आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके वचन के साथ जब तुम प्रार्थना करो, तुम प्रतीत करो जो तुमने मांगा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पूछने का प्रतीत करते आपने हमारे लिए कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते। सारी आदर सम्मान हम आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।